सो 14th एग्जाम्पल है. तो ये सारे यंग्स मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हैं. हम लोगों ने पिछली क्लास में यंग्स मॉड्यूलस किया था. सो अ फोर्स F is needed to break a copper wire having a radius R, right? The force needed to break a copper wire of same length and radius 2R will be. तो ये कह रहा है एक हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस R है और इसको ब्रेक करने के लिए जो फोर्स चाहिए सो दैट इज इक्वल टू F. अब ये कह रहा है कि सेम कॉपर वायर अगर इसका रेडियस 2R होगा, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या फोर्स लगाना है हमें ये निकालना है. ठीक है. सो ये देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस is equal to ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. अब ब्रेकिंग स्ट्रेस तो कॉमन रहेगा अगर हम लोग को ब्रेक करना है. ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर फोर्स F था, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो F अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया. सो अब ब्रेकिंग फोर्स अगर ये कह रहा है कि फोर्स F डैश अगर रखेंगे जब एरिया मतलब जो रेडियस 2R है तो पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर F डैश बाय पाई इंटू 2R स्क्वायर ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ओरिजिनल ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही रहेगा. दोनों केस में फोर्स चेंज कर सकता है बट स्ट्रेस सेम रहेगा. सो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया. F डैश इज इक्वल टू F इंटू 4R स्क्वायर बाय R स्क्वायर. सो 4 टाइम्स F हो गया. तो F becomes 4 times. So when the radius is 2R, the force will be 4F. So 14th का third option correct. क्लियर बच्चों? यस सर. Next question. A sphere of radius 10 centimeter and mass 25 kg is attached to the lower end of a steel wire. So we have a steel wire. इसके ये lower end में एक sphere attached है. So sphere of radius 10 centimeter. So radius of the sphere R is equal to 0.1 meter and mass 25 kg. Mass of the sphere is 25 kg is attached to the lower end of the steel wire. So this is so is attached to the lower end of the steel wire which is suspended from the ceiling of a room. The point of support is 521 centimeter above the floor. ठीक है. So इसका जो फ्लोर से जो हाइट है ठीक है. So when the sphere sets swinging as simple pendulum, its lowest point just grazes the floor. So ये जो पूरा है the point of support is 521 centimeter above floor.
So when the sphere is set swinging as a simple pendulum, its lowest point just grazes the floor. Calculate the velocity of the ball at its lowest point. तो हम लोग को इसके lowest point पे जो velocity है वो हमें निकालना है. ठीक है. So अब ये देखिए, ये जो लेंथ है 0.1 मीटर इसका रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर. और ये 520 सेंटीमीटर. तो अगर 0.2 मीटर मतलब कि 20 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 501 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखो दे रखा है अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ वायर इज 500 सेंटीमीटर. सो ये जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है ये 500 सेंटीमीटर है. 500 प्लस 20 कितना हो गया, 520 सेंटीमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन आ गया है इसको लटकाने से, है ना. तो increase in length of the size of the wire is 1 centimeter. So see, original length of wire is L, 500 centimeter. So and diameter of sphere is 2r, 20 centimeter हो गया. And delta L is extension in wire. So delta L is extension in wire. So ये L plus delta L plus diameter D मान लेते हैं. This is 521. So delta L हो जाएगा 521 minus 500 minus 20, 1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर हो गया. ठीक है. Now अब जो स्ट्रेन होगा is delta L by L, 0.01 divided by 500, सॉरी 5 मीटर अगर करेंगे तो 5, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम लोग करेंगे. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ हो गया हमारा स्ट्रेन. ठीक है. नाउ रेडियस ऑफ द वायर दे रखा 0.05 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो गया. अब हमें ये देखो कि ये जो जो टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस पे ऊपर के तरफ, राइट, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. सो दैट मीन्स ये जो हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस इज टेंशन T बाय एरिया. सो T बाय पाई 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वल टू now Young's modulus Y will be equal to stress upon strain. So Y into strain is equal to stress. Y का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 20 इंटू 10⁻10, और जो स्ट्रेन का वैल्यू है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3. and this is equal to T by 3.14 into 5 into 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर. सो जो T का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू
22 ज़ा 40 हो गया, 40 इंटू 10 टू द पावर 7, 40 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, और 3.14 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -8, 25 इंटू 10 to the power -8. So this is equal to 314 न्यूटन। ये हमारा टेंशन हो गया। अब टेंशन टी जो है, अब देखो यहाँ पे नीचे वेट mg लग रहा है, इधर टी लग रहा है, सो जो हमारा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियस। तो ये वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, सो दिस इज जो रेडियस है इसका, है ना, तो ये रेडियस 0.1 हो गया और ये 500 हो गया, है ना, 5.01 मीटर, और उसमें 0.1 और एक्सटेंशन हुआ है तो 5.11 मीटर हो गया। मतलब जो डेल्टा एल है, यहाँ से जो इसका रेडियस होगा, जो टोटल रेडियस है, आर इज इक्वल टू, इसको कैपिटल आर कर लो, आर इज इक्वल टू जो इसका लेंथ है वायर का विथ एक्सटेंशन, तो 500 और एक्सटेंशन जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 5.01 प्लस जो रेडियस है 0.1, तो ये क्या आ जाएगा, 5.11 मीटर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो जो टेंशन टी का वैल्यू है 314 माइनस एम जी, मास 25 के जी है, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 इंटू v square by radius 5.11. So 314 minus 240, sorry 250, so this is 64, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.11 से, डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी v। So v is equal to 13.08 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, इसको स्क्वायर रूट भी करना था, 3.6 मीटर पर सेकेंड, 3.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Let's go to the next one. यहाँ क्वेश्चन में कह रखा है स्टील वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए and length 2L is clamped firmly at 2 points A and B. यहाँ पे दोनों तरफ इसको हम लोगों ने क्लैंप कर रखा है, which are 2L apart, जो इसका पूरे जहाँ पे क्लैंपिंग कर रखी है that is 2L apart, and in the same plane. A body is hung from the middle point of the wire such that the middle point sags by a distance x. So this sag is equal to x. So middle point sags by distance x lower from the original position. Determine the mass of the body given that Young's modulus of the material of the wire is y. तो Young's modulus y हो गया, हमें mass of the body m निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका t है, तो इस तरफ जो फोर्स होगा एक t cos थीटा होगा, इधर जो फोर्स होगा दिस विल बी इक्वल टू t cos थीटा, ये दोनों बैलेंस करेगा,
ऊपर के तरफ टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा हो गया ऊपर के तरफ जो फोर्स हो गया, राइट। जब इक्विलिब्रियम के केस में एम जी इज इक्वल टू 2t साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर है, राइट, सी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, साइन थीटा is perpendicular by hypotenuse x upon this distance, right। और ये हमारा L है, ये x है। सो sin theta can be approximately written as tan theta. This is only when theta is small, okay। So sin theta is approximately equal to tan theta। इसमें बताया हुआ होना चाहिए था कि you know ये जो जितना hang किया है that is negligible। So sin theta approximately equal to tan theta is equal to perpendicular x upon L हो गया, ठीक है। So that is, और यंग्स मॉडुलस y is equal to t अपॉन जो टेंशन t है, t अपॉन a डिवाइडेड बाय डेल्टा l अपॉन l। So this will be TL by a डेल्टा l। So जो टेंशन t होगा, t is equal to ay डेल्टा l divided by l। So this is ay upon l। डेल्टा l को हम लोग लिख सकते हैं, पहले देखो यहाँ पे जो लेंथ था वो l था, अब ये जो लेंथ है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू ए वाई, एल को अंदर लेके चले जाएंगे तो जो हमारा इक्वेशन आएगा, या एल को कॉमन लेके बाहर कर लो तो ये एल से के साथ कट जाएगा, अंदर जो बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 पे एल था। नाउ व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r, जो ये है x इज वेरी वेरी लेस देन l, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है ना, तो x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो वहां पे ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का रेज टू द पावर 1/2 है, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे तो t इज इक्वल टू, बेसिकली जब x वेरी वेरी लेस देन l है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, ठीक है। जो पावर होता है ना वो आके यहाँ पे कफिशिएंट बन जाता है जब ये जो क्वांटिटी है 1 से छोटा होता है, तो so x is very very less than r, l means x by l is very very less than 1, so it can be, it is negligibly small as compared to 1, so 1/2 comes and gets multiplied here, so 1 plus x square by 2l square, है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर हो गया, तो टेंशन t को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर माइनस ऑफ 1, 1 और माइनस 1 कट गया, टेंशन t इज वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो साइन थीटा था, ठीक है,
x is equal to लोग को निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी ओके सो 2t साइन थीटा तो यहाँ पे साइन इसमें वैल्यूज पुट कर लो तो ये क्या हो गया mg इज इक्वल टू 2t इंटू साइन थीटा इज x बाय एल इसको यूज कर लेंगे m इज इक्वल टू 2t x बाय एल इंटू जी t की जगह इसको पुट कर लेंगे सो वील हैव m इज इक्वल टू हम लोग को वैल्यू निकालना कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी ना हाँ तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो t के जगह ना ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आई एम सॉरी सो टेंशन t इज इक्वल टू एम एल जी बाय 2x इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो एम एल जी अपॉन 2x इज इक्वल टू वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर सो दिस इज 2 कैंसिल हो गया सो द वैल्यू ऑफ m is equal to y(a)x cube upon l cube to j. So this is the value of mass m. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Now next one. A thin lead ring is rotating about its own axis. So let's say we have a ring which is rotating about its own axis. Okay. So rotating about its own axis, if the density of the lead is F, okay. So if the density of the lead is F and breaking or strength is B, okay. So breaking strength is B. अब इसके बाद कह रहे हैं then what will be the maximum permissible linear speed of at any point on the ring? तो हम लोग को रिंग का मैक्सिमम स्पीड निकालना है किसी भी पॉइंट पे v हम लोग को निकालना है सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो पूरा रिंग है उसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं राइट एक छोटा सा एलिमेंट है ना जिसका वैल्यू स्मॉल m है अब इस रिंग पे दो तरफ फोर्स लग रहा है ना ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने जब सर्कुलर मोशन किया था तभी भी किया था एचसी वर्मा में था यहाँ पे दोनों तरफ इसको टेंशन टी लग रहा है राइट उसके दो कंपोनेंट होंगे एक हो गया यहाँ पे इस डायरेक्शन में राइट टी कॉस थीटा इधर भी टी कॉस थीटा है और जो इस डायरेक्शन में है दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा और इधर भी टी साइन थीटा है ये दोनों जो टी साइन थीटा का कंपोनेंट है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो 2t साइन थीटा will be equal to mv square upon r
ठीक है। अब बिकॉज ये स्मॉल एंगल है थीटा, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, बहुत छोटा सा एलिमेंट है रिंग का। उस केस में ये जो थीटा होगा उसका भी वैल्यू छोटा होगा, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2t इंटू थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। अब ये जो लेंथ है इसका, जो इस पोर्शन का जो लेंथ है l इज इक्वल टू r इंटू 2 थीटा, राइट। सो इससे हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू, so L इज इक्वल टू R इंटू 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R हो जाता है। तो 2 थीटा जो है L अपॉन R से रिप्लेस कर लेंगे, सो ये हो जाएगा T इंटू L अपॉन R इज इक्वल टू mv² अपॉन R। आर आर कैंसिल हो गया। सो जो v² है दिस इज इक्वल टू TL बाय m, राइट। नाउ so v is equal to root under TL अपॉन m। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे F दे रखा है ना, डेंसिटी ऑफ द लेड इज F। सो F इंटू इसका जो वॉल्यूम लेंगे दैट इज लेंथ L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर मान लो कर लेते हैं, ठीक है। सो L इंटू पाई आर स्क्वायर इसका इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास m। सो यहाँ पे देखो F इंटू पाई आर स्क्वायर इज m बाय l, सो दैट मीन्स m बाय l के लिए f इंटू पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर t इंटू m बाय l को यहाँ से रिप्लेस कर लो, सो इससे आ जाएगा t डिवाइडेड बाय f इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पे आपको कह रहा था एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज b, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे, सो दिस इज t अपॉन ब्रेकिंग स्ट्रेस t अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लो तो हमारा जो स्पीड है v इज इक्वल टू रूट अंडर b अपॉन f हो गया, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड बेसिकली। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नो इलोंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो एक वायर है उसके खुद के वेट की वजह से इसमें जो इलोंगेशन होगा उसको कैसे निकालते हैं, विल सी दैट। सो मास ऑफ द रोप, लेट्स से जो रोप हमने लटका रखा है उसका टोटल मास m है, और उस वो रोप का जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू l। नाउ a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोप इज a, राइट। सो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a हो गया। डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो इसके वेट के वजह से इसमें जो लेंथ इंक्रीज किया है दैट लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल, सो
Delta L is the increase in length of the rope due to its own weight. Tension in wire is not same everywhere, right? तो यहाँ पे हर जगह पे जो है टेंशन है वो सेम नहीं है. So tension in the wire is not same everywhere. At highest point, that is at A, tension here will be equal to, इसका पूरा जो वेट होगा वो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो पूरा जो रोप होगा उस पूरे रोप का वेट आएगा इस पॉइंट पे, राइट? सो दैट इज इक्वल टू mg. So wire at A has to support the whole weight of the wire, and that's why tension at highest point is mg. Tension at lowest point will be equal to 0. यहाँ जो lowest point पे tension है वहाँ पे tension 0 होगा, right? So tension at the lowest point, that is at B, will be equal to 0 क्योंकि इसके नीचे कोई भी वायर नहीं है. अब since as rope is uniform, tension will vary linearly with length. तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज टेंशन निकालना होगा तो दैट विल बी टेंशन एट ए प्लस टेंशन एट बी डिवाइडेड बाई 2. तो टोटल वायर mg है तो एवरेज टेंशन क्या हो जाएगा, mg बाई 2 हो जाएगा, है ना? तो TA का वैल्यू mg डाल दिया, TB का 0 डाल दिया, mg प्लस 0 बाई 2. सो एवरेज टेंशन इज mg बाई 2. एक्सटेंशन इन वायर क्या होगा, एवरेज टेंशन इंटू लेंथ बाय ए इंटू वाई, जो हम लोग को एवरेज डेल्टा एल हम लोग निकाल रहे हैं. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू टी एवरेज इज एम जी बाई 2 इंटू एल बाई ए वाई, और एम जी एल बाई 2 ए वाई. दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ. मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है. एल इंटू ए वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी रो. दिस इज द मास ऑफ द वायर. एम के जगह एल ए रो अगर पुट कर लें तो एल ए रो जी एल बाई 2 ए वाई हो गया. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वाई. तो ये ए और ए कैंसिल हो गया. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2 वाई. ठीक है, तो मास के टर्म्स में अगर देखना होगा तो ये होगा वैल्यू, और डेंसिटी के टर्म्स में है तो ये होगा वैल्यू. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now work done in stretching a wire of elastic potential energy in a stressed wire. ठीक है, so when a wire is stretched, some work is done against the internal restoring force acting between the particles of the wire. This work done appears as elastic potential energy in the wire. Now consider a wire of length L and area of cross section A. ठीक है. Now let F be the stretching force applied on the wire and delta L be the increase in length of the wire. Initially the restoring force was 0, but when length finally increased to delta L and further extension stops, restoring force becomes equal to stretching force F. So average restoring force during the extension delta L is 0 plus F by 2, that is F by 2. Work done against restoring force during extension delta L is F average into delta L. मतलब F by 2 into delta L, half F into delta L हो गया. So work done क्या हो गया, half into F into delta L. This work done is stored as elastic potential energy. So U is equal to half into F into delta L. Now U is half F delta L. Half F delta L अब ऊपर नीचे AL से मल्टीप्लाई कर लिया. सो हाफ F बाय A डेल्टा L बाय L, और ये AL हो गया. F बाय A स्ट्रेस है, डेल्टा L बाय L स्ट्रेन है. तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर. AL क्या है, वॉल्यूम इंटू ऑफ द वायर है. डेल्टा L बाय L स्ट्रेन है, F बाय A स्ट्रेस है. तो इसको हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन into volume of the wire. This is the elastic potential energy. Now energy density अगर हम लोग को निकालना होगा, energy density small u is equal to elastic potential energy stored in wire by volume of wire. So elastic potential energy stored in wire is capital U divided by volume of wire, right? Will give you the volume density, energy density, sorry. So वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड कर लो, मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा. पुटिंग स्ट्रेस एज वाई इंटू स्ट्रेन.
So y into strain square is the value of, so half into y into strain square. ठीक है, तो u is equal to half into y into strain square. Stress is y into strain. सो ये हो गया. अब यहाँ पे क्या है, ये इसको लिख लोगे हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. अब यहाँ पे ये एनर्जी डेंसिटी हो गया यू. पुटिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई. स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाय वाई. तो अब ये स्ट्रेन, तो यू का वैल्यू जो था ये क्या था हमारा, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर है, राइट. तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन से कर लेंगे, राइट. तो या स्ट्रेन को यहाँ पे अब हम लोग करेंगे स्ट्रेस बाय y. तो ये हमारा u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस बाय y. तो स्ट्रेस स्क्वायर नॉट स्ट्रेन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y. क्लियर है बच्चों? सर एक बारी u इक्वल टू हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर से आप समझा सकते हैं फिर से? देखो स्मॉल u इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ मैं, स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. यहाँ तक आ गया था समझ? ठीक है. यस. यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब अगर हमें स्ट्रेन के टर्म्स में निकालना है तो स्ट्रेस को रिप्लेस कर लेंगे. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन. ठीक है. और यही अगर स्ट्रेन के टर्म्स में निकालना होगा, स्ट्रेन क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेस बाय वाई लिखेंगे. अब मान लो यहाँ पे स्ट्रेस को हटा देते हैं, स्ट्रेन के टर्म्स में लिखना है, तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस क्या है, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन हो गया. सो दिस इज हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. वही चीज यहाँ पे लिखा है हमने. ठीक. अब यही अगर स्ट्रेन को रिप्लेस कर देते हैं स्ट्रेस बाय वाई से, तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस तो है ही, स्ट्रेन को हम लोग अब स्ट्रेस बाय y से रिप्लेस कर लिया. तो स्मॉल u इज इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y. वही चीज यहाँ पे हम कहते हैं. ओके सर. तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए. जो एनर्जी डेंसिटी है स्ट्रेस के टर्म्स में, स्ट्रेन के टर्म्स में, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों के टर्म्स में. ठीक है. और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी. ओके सर. Now alternate method for derivation of work done. Suppose wire of original length L is stretched through a distance x. तो ओरिजिनल लेंथ L है, स्ट्रेच इसको x लेंथ से स्ट्रेच किया हम लोगों ने. अब सो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, या यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेस F बाय A x by L. So FL by A into x. So F is equal to y A x upon L. वही चीज यहाँ लिखा हुआ. ठीक है. So y A x upon L हो गया.
अब ये जो f का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं. So y a x upon l f dx. So dw is equal to f dx. F के जगह ये पुट किया y a x upon l into dx. Now total work done in stretching the wire from x is equal to 0 to x is equal to delta l is given by. अब ये जो वर्क डन, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से डेल्टा एल तक तो हमें टोटल वर्क डन आ जाएगा. सो वाई ए बाय एल एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई टू. लिमिट पुट कर लिया तो वाई ए डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर बाई टू एल हो गया. ठीक है. अब ये यहाँ पे वाई ए, अब डेल्टा एल बाई एल यहाँ रखें, एक डेल्टा एल यहाँ पे कर लेते हैं, हाफ इंटू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल. दिस इज इक्वल टू एफ, तो हाफ एफ. ठीक है, इसको रिप्लेस कर लिया अब एफ से, तो हाफ एफ इंटू डेल्टा एल हो गया. सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल. तो जो हम लोग अभी निकाल रहे थे ना, इसके पहले जो हम लोगों ने निकाला था वो वर्क डन को ऐसे निकाल. पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो ये तो हम लोगों ने किया ही था. यू इज बेसिकली एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का जो एरिया है, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बेसिकली इसका एरिया ही तो है, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो हमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकाल के बताएगा. Now let us do some questions based on this. So 18 question है, the work done in increasing the length of a 1 meter long wire of area of cross sectional area 1 mm square through 1 mm will be. y का वैल्यू दिया, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस y दे रखा है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया a दे रखा है 1 mm स्क्वायर. So this is 1 into 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर. So 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया. So work done in increasing the length of a 1 meter wire, L is equal to 1 meter of cross sectional area this through 1 mm. Delta L is equal to 1 into 10 to the power minus 3 मीटर. ठीक है, तो y a l डेल्टा l दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है. वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन का फॉर्मूला अगर हम लोग अभी जो पीछे डिराइव किए थे, वर्क डन वाज हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल. वर्क डन इज हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल होगी. राइट. सो दिस इज, हम लोग को पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन y इज इक्वल टू एफ एल बाय ए डेल्टा एल. अब यहाँ पे F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल. इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाफ इंटू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल. सो हाफ इंटू वाई इंटू ए डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. So this will be equal to, अब values put कर लेते हैं यहाँ पे. So y a delta l square by 2l. So y का वैल्यू दे रखा है 2 into 10 to the power 11. a delta l area is 10 to the power minus 6
डेल्टा एल का स्क्वायर 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल 1 हो गया, तो 10⁻⁻6 6 12 हो गया, 10⁻12 11 है, 0.2 जूल्स हो जाएगा। नहीं, अच्छा हाफ भी तो है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 0.1 जूल्स। ऑप्शन 4। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Next one is so steel wire of 4 meter in length is stressed through 2 mm. So length is equal to 4 meter. Delta L is 2 into 10⁻³ meter. The cross sectional area of the wire is 2 mm square. A is equal to 2 into 10⁻⁻6 meter square. 2 millimeter square 10⁻³ और उसका मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद कह रहा है इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज y का वैल्यू 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। U is equal to energy density, U is equal to half into stress into strain, half into F by A into डेल्टा L by L, ठीक है। या फिर जब स्ट्रेन के टर्म्स में जो बस था तो उसको यूज कर लेते हैं, F स्ट्रेस तो दे नहीं रखा है, तो स्ट्रेन के टर्म्स में हम लोग क्या लिखते थे, हाँ स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2y, स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2y। सो दिस इज स्ट्रेन क्या है, डेल्टा L बाय L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। अब ये वैल्यूज अगर इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, सो दिस इज y into strain square, so strain square into Young's modulus by 2 था, सॉरी strain square by y into 2। तो अब ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट करेंगे, y का वैल्यू है 2 into 10⁻11 into delta L by L is 2 into 10⁻³ divided by 4 whole square, ठीक है। So y into delta L by L whole square divided by 2. So energy density U is equal to 2 into 10⁻11 2 into 10⁻11 into ये 4 into 10⁻⁻6, ये 2 2s कट कर लो, so 10⁻⁻6 divided by 2 into 4, 2 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁵ divided by 4. So this is the energy density, 10⁻⁵ divided by 4. So this will be 2.5 into 10⁻⁴ जूल पर मीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। सो
So elastic potential energy is equal to energy density into volume. एनर्जी डेंसिटी दे रखा है 2.5 इंटू 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम के लिए A इंटू एल कर लेंगे, है ना. सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6. एरिया इंटू लेंथ कर लेंगे इंटू 4, राइट. ये हम लोगों को पूरा वॉल्यूम दे देगा. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इज 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 10⁻⁻2 और दिस इज इक्वल टू 0.2 जूल्स. क्लियर है बच्चों? Yes. A copper wire 2 meter long is stretched by 1 mm. Okay. So if the energy stored in the stretched wire is converted into heat, calculate the rise in temperature of the wire. So हीट तो हम लोग वहां पे सीबीएसई वाले में पढ़ चुके हैं, तो उससे हम लोग कर सकते हैं इसको. सो यहाँ पे कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड 2 मीटर लॉन्ग वायर, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ इज 2 मीटर, ठीक है. is stretched by 1 mm, delta L is equal to 1 into 10⁻⁻3 meter. If the energy stored in the stretched wire is converted into heat, इसको अगर हम लोग को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले तो एनर्जी स्टोर्ड निकाल लेते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इज, पहले एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं. एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों को y का वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है. तो पहले तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस का जो वैल्यू है, ठीक है, तो U विल बी इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है. This is equal to stress square by 2y. Energy density is half into y into strain का होल स्क्वायर. एंड हम लोग को फोर्स तो दे नहीं रखा है, डेल्टा एल बाय एल पता है, तो स्ट्रेन से हम लोग निकाल लेंगे. इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻11 इंटू, और ये सीजीएस यूनिट में दिया है, तो स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल का तो खैर यूनिट नहीं होता है, दोनों को हम लोग को एक सिंगल यूनिट में रखना पड़ेगा. तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 0.1/200 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है. सो हाफ इंटू y यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर विल गिव यू एनर्जी डेंसिटी. इसको कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग. सो दिस इज 0.01.
0.1 divided by 200 का square. 2.5 10 to the power minus 7 and 6 into 6. 1.5 into 10 to the power minus 6 or 11. So 1.5 into 10 to the power 5 joule. ठीक है. 1.5 into 10 to the power 5 sorry CGS यूनिट है तो अर्ग हो गया. ठीक है. So 1.5 into 10 to the power 5 अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया एनर्जी डेंसिटी. अब ठीक है, total energy U will be energy density into volume. So this is 1.5 into 10 to the power 5 into volume V. अब ये जब एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल दिस मच अर्ग. सो दिस इज इक्वल टू दिस मच ऑफ अर्ग. अब इसको अगर हम लोग को कहता है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, सो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. तो इसको पहले कैलोरी देखो, यहाँ पे जे का जो वैल्यू है ना, 1 joule is this much erg per calorie. So J is equal to 4.2 into 10 to the power 7 erg per calorie. तो इसको अगर हम लोग को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, so इसको इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. This is equal to 1.5 into 10 to the power 5 into V divided by 4.2 into 10 to the power 7. तो ये इतने कैलोरीज में आ जाएगा. अब इसको if you calculate this, so this in calorie is equal to ms delta T, mass into specific heat into change in temperature. This will be 1.5 into 10 to the power 5 V by 4.2 into 10 to the power 7, right? Mass क्या होता है? Volume into density into, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एस इंटू डेल्टा टी ऑलरेडी था. 1.5 into 10 to the power 5 into V by 4.2 into 10 to the power 7. V और V कैंसिल हो गया, राइट. अब हमें राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी निकालना है. 1.5 into 10 to the power 5 4.2 into 10 to the power 7 और वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया. डेंसिटी इंटू एस से डिवाइड करना है इंटू डेंसिटी. डेंसिटी दे रखा है हमें. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1. 9 इंटू 0.1 से कर लिया. अब ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5 divided by 4.2, 0.357 divided by 0.9, 0.39 10 to the power minus 2, 3.9 in 10 to the power minus 3. ठीक है, 3.9 into 10 to the power minus 3 degrees Celsius. This is a change in temperature, rise in temperature. Is it clear?
Now next question. The question is a 5-meter long cylindrical steel wire with radius 2 into 10 to the power minus 3 meter is suspended vertically from a rigid support and carries a bob of mass 100 kg. So एक steel wire है. So this steel wire is 5-meter long. With a radius 2 into 10 to the power minus 3. इसका जो radius है, this is 2 into 10 to the power minus 3 meter, is suspended vertically from a rigid support and carries a bob of mass 100 kg. Mass is equal to 100 kg at the other end. If the bob gets snapped, calculate the change in temperature of the wire ignoring radiation losses. ठीक है, तो जब ये इसको टूट गया तब फिर हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर हम लोग को निकालना है. For the steel wire, Young's modulus is given as this, density is given as this, and specific heat capacity is given as this. So energy stored per unit volume so यहाँ पे small u जो है energy density, this is equal to stress के terms में लिखें तो stress square upon 2y. ठीक है, अब ये जो टोटल एनर्जी होगा स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड एज टेम्परेचर. सो ये जो टोटल स्टोर्ड एनर्जी स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y इंटू वॉल्यूम v इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा हो जाएगा. ठीक है, सो स्ट्रेस को अब हम लोग लिख सकते हैं mg अपॉन a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y इंटू v. m को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम s इंटू डेल्टा थीटा. अब ये वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ. अब ये वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं m स्क्वायर g स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2y इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी रो s डेल्टा थीटा जो चेंज इन टेम्परेचर है. Now calculate the change in temperature. Delta theta निकालना था, so delta theta is equal to m square g square 2y a square rho into s. पुट कर ले वैल्यू. मास का जो वैल्यू है दिस इज 100 kg. 100 स्क्वायर, g का वैल्यू 10 है. 100 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y. 2 into 2.1 into 10 to the power 11. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका टू डेंसिटी इंटू रेडियस दे रखा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग निकाल लेंगे 3.14 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर. और डेंसिटी हम लोगों को दे रखा है 7860 एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 420. ठीक है, नाउ इफ यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस you will get, so 100 square is 10 to the power 4 and 2 10 to the power 6 divided by 4.2 3.14 4 into 7860 into 420 10 to the power 11 minus 6 5 हो गया. तो ये कैंसिल हो गया और एक जीरो और कैंसिल कर दो. सो दिस विल बी इक्वल टू
10 to the power 11 भी तो है. अच्छा -6 और 11 5 हो गया. ठीक है. So we have 1 divided by 4.2 into 3.14. 5.74 into square ys. Row 2 row y square s m square g square. इसका पूरे का स्क्वायर भी था. I'm sorry. I'll just recalculate it. ठीक है. 2y स्क्वायर था. हम लोग एरिया का स्क्वायर नहीं निकाले थे. If we recalculate this, we'll get so this is 10 to the power 4 into 10 to the power 6 divided by 2 into 2.1 10 to the power 11 into 3.14 2 into 10 to the power minus of 3. Yeah, this is 4.57 into 10 to the power minus 3. So this is 0.00457 Kelvin. This is the change in temperature. आगे समझ? Yes, sir. ठीक है. We'll stop here for the day. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल. ठीक है. तो 2 क्लास और लगना चाहिए इसको खत्म करने में, और फिर हम लोग लिक्विड फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. चलो. Study well. Bye and take care everyone. Bye, sir.